नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में 11,502 नए मामले सामने आए हैं और 325 लोगों की मृत्यु हुई है। अब भारत में कुल मिलाकर 3,43,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 9,900 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इधर भारत का रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है और अब 1,80,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। इधर देखा जाए तो राज्यों में महाराष्ट्र अभी भी सबसे ऊपर ही है और वहां 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी 46 के आसपास हो चुका है आंकड़ा और दिल्ली में भी 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में आज और कल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ खास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उसका जायजा किया जाएगा और किस तरह से रणनीति बदलने की जरूरत है या किस तरह की रणनीति आगे रखनी है ताकि हम कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगा सकें। इन सभी बातों पर इसमें चर्चा होगी। इधर देखा जाए तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जिला के स्तर पर किस तरह की हमारी बेड सुविधाएं हैं और खास तौर से इस वक्त हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका जो ढांचा है वो कैसा है, इन सभी पर समीक्षा भी की है और अब सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ उनसे बात करके ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरह के कदम उठाने हैं। इधर कर्नाटका की प्रशासन ने ये बात बोली है कि इस मीटिंग के दौरान वो प्रधानमंत्री जी से अपील करने वाले हैं कि लॉकडाउन में और ज़्यादा ढील दी जाए, खासतौर से वीकेंड पर भी अब लॉकडाउन में ढील दी जाए और टेस्टिंग का जो दर है उसको बढ़ाया जाए। इस तरह से उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो ये सभी मुद्दे इस मीटिंग में रखने वाले हैं। इधर जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उन्होंने भी राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को सूची दी है 215 स्टेशंस की जहां जहां कोविड कोचेज लगाए जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रेलवे के कुछ कोचेज हैं जिनको कि ट्रीटमेंट सेंटर की तरह कन्वर्ट किया गया है, जिन्हें कोविड कोचेज बोलते हैं। तो उनको जो तैनात करना है उसके लिए उन्होंने 215 स्टेशंस की सूची सौंपी है इन सभी राज्य सरकारों और स्वास्थ्य मंत्रालय को। खासतौर से ये वो स्टेशंस हैं जहां पर वाटरिंग और चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह से फिलहाल के लिए अभी दिल्ली में आनंद विहार और शुकर बस्ती से शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले कोविड कोचेज लगाए जाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे सूची में जिन जिन स्टेशंस को ज़रूरत होगी, जिन जिन राज्यों को ज़रूरत होगी, वहाँ वहाँ इनको तैनात किया जाएगा। इनको यूज़ करने के लिए भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने गाइडलाइंस जारी की हैं कि एक केबिन में एक मरीज़ को ही रखा जाएगा। अगर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है तभी एक केबिन में 2 मरीजों को रखा जाएगा और ये सभी जो कोचेज हैं ये स्थानीय अस्पताल से जुड़े रहेंगे। वहाँ एक एम्बुलेंस की सुविधा भी रहेगी, हमेशा एक एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात रहेगी ताकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित होता है तो उसे अस्पताल ले जाया जा सके। और इन कोचेज में फ़िलहाल के लिए माइल्ड और वेरी माइल्ड केसेस जो होंगे उन्हीं को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो उन्हीं को वहाँ पर रखा जाएगा और इनमें तापमान का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिलहाल के लिए क्योंकि बेड्स की कमी महसूस होनी शुरू हो गई है खासतौर से मुंबई और दिल्ली में, तो यहीं से शुरुआत की जाएगी ताकि ये जो कोविड कोचेज़ हैं ये उसकी कुछ भरपाई कर सकें। इधर अगर अब हम विश्व के आंकड़े देखें तो 81,41,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 4,39,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अमेरिका में अब 21 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। उधर ब्राज़ील में भी 9 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं लगभग, और रशिया में भी 5.25 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इधर न्यूजीलैंड जिसने अपने आप को घोषित कर दिया था कि वहाँ अब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, कोरोना फ्री बोला था न्यूजीलैंड ने अपने आप को, वहाँ अचानक से 2 नए मामले सामने आए हैं। और क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया था इसलिए उनका ऐसा मानना है कि ये केसेस बाहर से अंदर आए हैं। इधर बीजिंग में भी दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है और ऐसे में बीजिंग में कल पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। खास तौर से उन्होंने देखा है कि जिन मार्केट्स में जानवरों का सौदा हो रहा था, खास तौर से उनका मीट बेचा जा रहा था, सी फूड बेचा जा रहा था, वहाँ से देखा है कि संक्रमण दोबारा उठा है, वहीं के लोग ज़्यादा संक्रमित हुए और ऐसे में इन मार्केट्स को भी बंद कर दिया गया है। एक बार को ये बात भी उठी कि क्या ये मीट्स के द्वारा ही संक्रमण आ रहा है, क्या
फिर से मीट के द्वारा संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में उन लोगों ने खास तौर से ये बात बोली कि उन्हें नहीं लगता कि खाने के द्वारा ये संक्रमण दोबारा आया है। उन्हें लगता है कोई व्यक्ति संक्रमित था और क्योंकि मार्केट्स वगैरह में भीड़ ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ से उसने और लोगों को संक्रमित किया और इस तरह से ये संक्रमण अचानक से बीजिंग में फैला है। इधर एफडीए ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि एक ऐसी दवा है जो शुरू से ही विवाद के घेरे में भी रही है और इस पर चर्चा भी होती रहती है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गेम चेंजर भी बोला था, भारत से भी कई करोड़ों गोलियां उन्होंने इसकी ली और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलते रहे कि वो भी इस दवा को खा रहे हैं। उस दवा को एफडीए ने जो मंजूरी दी थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ करने की, वो वापस ले ली है। एफडीए का कहना है कि उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के साथ कोई खास फायदा नहीं देखा, उन्हें लगा ये दवा उपयोगी नहीं है, और ऐसे में उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि अब इस दवा को जो मंजूरी दी थी उन्होंने यूज़ करने के लिए मरीजों में वो वापस ले रहे हैं, तो अब ये दवा यूज़ नहीं होगी। इधर अगर देखा जाए तो WHO ने भी ये बात बोली है कि बीच में ये बात फैल रही थी कि खास तौर से WHO ने ये बोला है कि कोरोना वायरस अब कमज़ोर पड़ने लग गया है, शिथिल हो रहा है और अब वो उतना जो है प्रभावी नहीं रहा जैसे कि पहले था। तो इस बात पर WHO ने खास तौर से ये बात बोली है कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और ये गलत बात है जो कि पूरे में फैल रही है। तो WHO ने खास तौर से इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस अभी भी उतना ही खतरनाक है जैसे कि पहले था और ये बिल्कुल भी शिथिल नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।